हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद प्रदीप सर में स्वागत करता हूं। एक नया टॉपिक बैक्टीरिया का लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज हम देखते हैं कि बैक्टीरिया की जो डिस्कवरी है सबसे पहले किसने की थी। तो जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक डच साइंटिस्ट ने अपने द्वारा बनाई गई माइक्रोस्कोप में जो सीवेज वाटर होता है, सीवेज वाटर, सलाइवा और टूथ स्कम, ये जो नाली का गंदा जल होता है, सलाइवा लार होती है और टूथ स्कम दांत के खुरचे हुए मैल में इन्होंने सबसे पहले अपने द्वारा बनाई गई माइक्रोस्कोप में इन्होंने एक स्मॉल वर्टिनी एनिमल क्यूल को ऑब्जर्व किया। इन्होंने एक छोटे से जानवर को ऑब्जर्व किया। एनिमल क्यूल्स का मतलब होता है एक छोटा सा जानवर जिसे हम अपनी नेकेड आई से, नग्न आंखों से नहीं देख सकते बिना माइक्रोस्कोप के। तो इन्होंने सबसे पहले कब देखने का काम किया, इन्होंने बैक्टीरिया को देखा, लेकिन बैक्टीरिया टर्म नहीं दिया था, इन्होंने एनिमल क्यूल नाम दिया था। बाद में इसी एनिमल क्यूल नाम को बैक्टीरिया बोला गया है। तो यहाँ पर देखते हैं एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक 1683 ए डच ऑब्जर्व स्मॉल वर्टिनी एनिमल क्यूल। इन्होंने एक छोटा सा एनिमल क्यूल को क्या किया है, ऑब्जर्व किया। किस में किया, तो यहाँ देखेंगे इन सीवेज वाटर, नाली के जल में, सलाइवा लार में, टूथ स्कम दांत के खुरचे हुए मैल में, और अपने द्वारा बनाई गई माइक्रोस्कोप अंडर हिज क्रूड माइक्रोस्कोप एंड दीज एनिमल क्यूल्स। और इस एनिमल क्यूल को लेटर नोन एज बैक्टीरिया, बाद में इस एनिमल क्यूल को किस नाम से जाना गया, बैक्टीरिया के नाम से जाना गया। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की डिस्कवरी की, तो जो बैक्टीरिया की डिस्कवरी की एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1683 में किया था। ये एक डच साइंटिस्ट हैं। इन्होंने गंदे जल में, लार में और दांत के खुरचे हुए मैल में अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया को सबसे पहले ऑब्जर्व करने का काम किया था और इन्होंने एनिमल क्यूल नाम दिया था। आगे अगर हम देखते हैं कि सबसे पहले बैक्टीरिया टर्म किसने दिया, तो सबसे पहले अगर बैक्टीरिया टर्म की बात करते हैं तो एरनबर्ग ने 1829 में गिव द टर्म बैक्टीरिया, इन्होंने बैक्टीरिया टर्म दिया। बाद में लिनियस आते हैं। लिनियस प्लेस्ड देम अंडर जीनस वर्म्स, इन्होंने लिनियस ने किस जीनस में रख दिया, जीनस वर्म में रख दिया। और बाद में नगेली, यहाँ पर नगेली क्लासीफाइड बैक्टीरिया अंडर साइजोमाइसीट्स, नगेली ने बैक्टीरिया को किस में क्लासीफाइड कर दिया, अंडर साइजोमाइसीट्स में बैक्टीरिया को क्लासीफाइड करने का काम कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देखा जाएगा कि लुइस पास्चर, एक साइंटिस्ट हैं लुइस पास्चर, गेव द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। लुइस पास्चर ने दिया, क्या दिया, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। और उन्होंने बताया कि प्लांट में कुछ सर्टेन डिजीज इन प्लांट, पौधों में कुछ बीमारियां होती हैं और कुछ एनिमल्स में बीमारियां होती हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होती हैं। आगे दिया गया कि रॉबर्ट कोच ने क्या बोला है। रॉबर्ट कोच को अगर देखते हैं तो सबसे पहले जो बैक्टीरिया को कल्चर करने का काम किया है वो फर्स्ट ऑल ऑफ कल्चर बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने सबसे पहले बैक्टीरिया को कल्चर करने का काम किया है। आगे देखते हैं हम कि द ब्रांच व्हिच डील विथ एसटीडी, अगर हम बात करते हैं ऐसी शाखा की, ऐसी ब्रांच की जिसमें बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है, तो ऐसी ब्रांच का नाम क्या है, बैक्टीरियोलॉजी। द ब्रांच व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोलॉजी। और हम बात करते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी को, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी को, तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक इज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को ही हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया किस प्रकार की सेल है, तो अगर देखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया क्या है, एक प्रकार सा प्रोकैरियोटिक जीव है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। और ये इनमें
प्रेजेंट नहीं होता है एक वेल डिफाइंड माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल अथवा बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होते। यहाँ पर एक वेल डिफाइंड ऑर्गेनिज्म ये सब प्रेजेंट नहीं होते हैं, मीन्स ये विदाउट होता है, इसके बिना होता है। ना तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ना तो गोल्जी बॉडी होती है, ना तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रेजेंट नहीं होता है। आगे हम देखते हैं बैक्टीरिया आर ओल्डेस्ट। बैक्टीरिया क्या है, एक बहुत ही अद्यतन है, मोस्ट अबाउंडेंट, और ये प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एंड सिंपल ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, एक साधारण सा ऑर्गेनिज्म है जो ढेर सारी मात्रा में पुराने समय से ही पाया जाता है। एंड दीज वेयर अबाउंडेंट फॉर 2 बिलियंस ईयर्स, एंड दीज वर अबाउंडेंट फॉर 2 बिलियंस ईयर्स बिफोर द अपीयर्स ऑफ यूकैरियोटिक इन द वर्ल्ड। जब यूकैरियोटिक सेल्स की डिस्कवरी हुई उससे पहले ही यहाँ पर देखा जाएगा प्रोकैरियोटिक को, अब प्रोकैरियोटिक क्या थे, अपीयर थे, प्रेजेंट थे। दीज वी आर रिस्पॉन्सिबल, ये क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, ऑफ सर्टेन द प्रॉपर्टीज ऑफ एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसके लिए भी, ये क्रिएट करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज को भी क्रिएट करने के लिए क्या होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर देखेंगे फर्दर एटमॉस्फेयर एंड सॉइल, फर्दर दीज बैक्टीरिया मेक लाइफ ऑन अर्थ पॉसिबल एज दे परफॉर्म इंटीग्रल फंक्शन एंड डिकम्पोज ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। और लास्ट में देखते हैं कि फर्दर दीज बैक्टीरिया मेक लाइफ ऑन अर्थ, इन बैक्टीरिया ने क्या किया, मेक लाइफ ऑन अर्थ पॉसिबल, इन्होंने क्या कर दिया, पृथ्वी पर जीवन को पॉसिबल कर दिया, एज दे परफॉर्म, और इन्होंने परफॉर्म किया इंटीग्रल फंक्शन एज डिकम्पोजर। किस तरीके का, इन इंटीग्रल फंक्शन एज डिकम्पोजर, इसने क्या कर दिया, यहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल को भी डिकम्पोज करने का काम किया है। तो ये क्या करता है बैक्टीरिया, यहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल्स को भी डिकम्पोज किया। यहाँ पर हम करेक्टरिस्टिक फीचर्स देखेंगे बैक्टीरिया के। अगर हम करेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले देखेंगे बैक्टीरिया कंटेन बोथ टाइप न्यूक्लिक एसिड। जो बैक्टीरिया होता है वो दोनों प्रकार के न्यूक्लिक एसिड को क्या करता है, कंटेन करता है, रखता है अपने पास। डीएनए एंड आरएनए, दोनों में से कोई एक, चाहे बैक्टीरिया की बॉडी में डीएनए प्रेजेंट होगा या आरएनए। ट्रू न्यूक्लियस विथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। यहाँ पर जो एक सही न्यूक्लियस होता है, जो एक सत्य न्यूक्लियस होता है जिसके ऊपर क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, वो ऐसा न्यूक्लियस यहाँ पर एब्सेंट होता है। ऐसा न्यूक्लियस यहाँ पर क्या होता है, एब्सेंट होता है। कुल मिलाकर के एक विकसित न्यूक्लियस जो होता है, जो एक विकसित केंद्रक जो होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है। बट न्यूक्लियर मटेरियल इज प्रेजेंट, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला जो मटेरियल होता है वो यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है आरएनए अथवा डीएनए के फॉर्म में। इन द सेंटर ऑफ सेल, कोशिका के, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बीचों बीच में जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो प्रेजेंट होता है डीएनए अथवा आरएनए के फॉर्म में। विच इज नॉट सराउंडेड बाई, ये किसी भी तरीके से घिरा नहीं होता है एनी मेम्ब्रेन, किसी भी झिल्ली से। विच इज नॉट सराउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन, ये किसी भी झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता है। दिस प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, इस प्रकार के अद्यतन प्रकार के न्यूक्लियस को, इस पुराने प्रकार के न्यूक्लियस को हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियॉइड। क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियॉइड, और जीनोफोर, और इंसिपिएंट टाइप न्यूक्लियस। कुल मिलाकर के अगर देखेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल होती है, सेल के सेंटर में जो यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, इसीलिए इसे हम इस न्यूक्लियस को नाम देते हैं न्यूक्लियॉइड, जीनोफोर, और इंसिपिएंट टाइप न्यूक्लियस। अगला करेक्टर से यहाँ पर देखते हैं सेकंड वाला, टू मेजर टाइप ऑफ सेल डिवीजन। यहाँ पर देखेंगे कि दो जो मुख्य सेल डिवीजन हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस आर एब्सेंट। यहाँ पर ना तो माइटोसिस पाया जाता है और ना ही यहाँ पर मियोसिस प्रेजेंट होता है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं इन बैक्टीरिया। ऑल्दो इन बैसिलस मेगाथीरियम माइटोसिस इस प्रेजेंट, लेकिन अगर बात करते हैं कि बैसिलस मेगाथीरियम, अगर यहाँ पर बात करते हैं बैसिलस मेगाथीरियम नामक बैक्टीरिया की, तो यहाँ पर माइटोसिस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। यहाँ पर क्या होता है, बैक्टीरिया
प्रेजेंट होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि बैसिलस मेगाथीरियम जो नामक बैक्टीरिया होता है वहाँ पर माइटोसिस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। राइबोसोम आर ऑफ 70S टाइप। यहाँ पर जो राइबोसोम होता है प्रोकैरियोटिक टाइप का राइबोसोम ही बोला जाता है 70S राइबोसोम को। तो बैक्टीरिया की बॉडी में 70S प्रकार का राइबोसोम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर देखेंगे कि जो 70S राइबोसोम होता है 2 यूनिट से मिलकर के बना होता है, एक 50S एंड सेकेंड जो यूनिट होती है वो 30S। एक लार्जेस्ट होती है, एक स्मॉल होती है। तो लार्जेस्ट यहाँ पर 50S है और छोटी एस यहाँ पर क्या दिया, 30S दिया गया है। तो इस तरीके से 70S का फॉर्मेशन होता है। तो जो राइबोसोम पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है। 2 सब यूनिट से मिलकर के बना होता है, 50S एंड 30S। वेल डिफाइंड ऑर्गेनेल्स, यहाँ पर देखेंगे वेल डिफाइंड ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर एब्सेंट। यहाँ पर जो एक विकसित ऑर्गेनेल्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं, वो क्या होते हैं, यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब के सब क्या होते हैं, यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। अगला कैरेक्टर देखते हैं यहाँ पर हम 5वां, ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं, देयर आर प्रेजेंट सम सर्कुलर कॉइल्ड बॉडीज व्हिच आर इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन नोन एज मीजोसोम्स। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया की, देयर आर प्रेजेंट सम सर्कुलर कॉइल्ड बॉडीज, वो क्या होती है कि कॉइल्ड बॉडी के रूप में प्रेजेंट होती है, व्हिच आर इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्ड करने से बनती है, उसी का नाम क्या होता है, मीसोसोम। उसी का नाम क्या होता है, मीसोसोम। दीज मीसोसोम सर्टेन रिस्पायरेटरी एंजाइम, यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर मीजोसोम के अंदर जो रिस्पायरेटरी एंजाइम से प्रेजेंट होता है, लाइक ऑक्सीडेज एंड डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पर इसे हम क्या बोलते हैं, एक मीजोसोम को, ये कोशिका का क्या है, श्वसन अंग है। क्या है, कोशिका का श्वसन अंग है। और इस रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स में यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से यहाँ पर एक रिस्पायरेटरी बन रहा है, मीजोसोम्स रिस्पायरेटरी ऑर्गन जैसा बन रहा है मीजोसोम्स। वहाँ पर एक क्या होता है, रिस्पायरेटरी एंजाइम पाया जाता है, लाइक ऑक्सीडेज एंड डिहाइड्रोजिनेज नामक एंजाइम पाया जाता है। एंड दस द मेन फंक्शन ऑफ मीजोसोम, और इस प्रकार से जो मीजोसोम होता है उसका जो मुख्य फंक्शन होता है, इज दैट दे हेल्प इन द रिस्पायरेशन। और ये जो मीजोसोम होता है ये हेल्प करता है किसमें, बैक्टीरिया के रिस्पायरेशन में। सेकेंडली, और दूसरा देखेंगे, दीज आर प्रेजेंट एट द मिड पॉइंट टू सो हेल्प इन द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल ड्यूरिंग बाइनरी फिजन। और जब कभी भी क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है बैक्टीरिया में, तो जब क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, तो ये क्या होता है, कोशिका के बीचों बीच में प्रेजेंट होता है। इसलिए सेकेंडरी क्या करता है, हेल्प करता है न्यूक्लियर मटेरियल को विभाजित करने में बाइनरी फिजन के दौरान। तो यहाँ पर दूसरा भी वर्क इसका होता है, क्योंकि ये क्या होता है, सेल के बीचों बीच प्रेजेंट होता है। अगला देखते हैं, इन द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया दीज आर प्रेजेंट टू इम्पोर्टेंट शुगर डेरिवेट्स। यहाँ पर जो बैक्टीरिया की क्या होती है, सेल वॉल होती है। यहाँ पर जो बैक्टीरिया की क्या है, सेल वॉल होती है, वो उसमें प्रेजेंट होता है 2 इम्पोर्टेंट शुगर डेरिवेट्स which are not present anywhere else, एन एस्टिल ग्लूकोसामिन। यहाँ पर देखेंगे एन एस्टिल ग्लूकोसामिन, और जो दूसरी प्रेजेंट होती है, यहाँ पर जो दूसरी शुगर डेरिवेट्स होती है एन एस्टिल म्यूरेमिक एसिड। यहाँ पर जो पहली होती है, जो कोशिका की सेल वॉल जो बनी होती है, उसमें जो 2 शुगर प्रेजेंट होती है, अगर शुगर डेरिवेट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर एन एस्टिल ग्लूकोसामिन, और जो दूसरा प्रेजेंट होता है एन एस्टिल म्यूरेमिक एसिड प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया की सेल वॉल में। बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है, यहाँ पर लिखा गया द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया देयर आर प्रेजेंट 2 इम्पॉर्टेंट शुगर डेरिवेट व्हिच आर नॉट प्रेजेंट एनीवेयर एल्स, एन एस्टिल ग्लूकोसामिन और एन एस्टिल म्यूरेमिक एसिड। आगे हम बात करते हैं शेप ऑफ बैक्टीरिया। अगर शेप ऑफ बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया का शेप जो नीचे दिया गया है, सबसे पहले हम देखते हैं कि राउंड शेप बैक्टीरिया, जो राउंड शेप बैक्टीरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉकस बोलते हैं। ऐसा अगर कोई बैक्टीरिया कैसा है, राउंड शेप दिया गया है, अगर राउंड शेप बैक्टीरिया है तो उस बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, कॉकस बोलते हैं। उस बैक्टीरिया का नाम हम क्या देते हैं, राउंड शेप बैक्टीरिया को हम क्या नाम देते हैं, कॉकस नाम देते हैं। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया और राउंडेड ओवर कॉकस फॉर्म, जो छोटा
राउंड बैक्टीरिया होता है और कॉकस फॉर्म होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉकस बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई गोलाकार बैक्टीरिया है, राउंड शेप में कोई बैक्टीरिया है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉकस बोलते हैं। और माइक्रोकॉकस क्या है, टर्म यहाँ पर माइक्रोकॉकस दिया। व्हेन कॉकस फॉर्म अकरिंग सिंगली, अगर क्या है, एक कोई गोला है, एक कोई राउंड कार बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो उसे हम नाम देंगे माइक्रोकॉकस। डिप्लोकॉकस यहाँ पर देखेंगे व्हेन कॉकस फॉर्म अकर इन ग्रुप, अगर यहाँ पर देखेंगे कि ग्रुप में अगर क्या है, यहाँ पर राउंड्स कैसे हैं, ग्रुप में हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, डिप्लोकॉकस। स्ट्रेप्टोकॉकस क्या, व्हेन कॉकस फॉर्म ए चैन, अगर क्या है, यहाँ पर दिया जा रहा है कि जब कॉकस क्या कर रहा है, जो राउंड शेप बैक्टीरिया है वो एक चैन में हो रहे हैं, एक किस में हो रहे हैं, एक चैन लाइक स्ट्रक्चर में हो रहे हैं, तो इस चैन लाइक स्ट्रक्चर बैक्टीरिया को हम नाम क्या देंगे, स्ट्रेप्टोकॉकस। क्या बोलेंगे, स्ट्रेप्टोकॉकस। व्हेन कॉकस फॉर्म ए चैन, जब कॉकस क्या करेगा, वृत्ताकार बैक्टीरिया, ग्राउंड शेप बैक्टीरिया क्या करेगा, चैन का फॉर्मेशन करेगा, चैन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, तो उसे हम स्ट्रेप्टोकॉकस कहते हैं। उसके बाद देखते हैं स्टाइफिलोकॉकस। अगर स्टेफाइलोकॉकस की बात करते हैं, स्टेफाइलोकॉकस की बात करेंगे, व्हेन कॉकस फॉर्म ए स्ट्रक्चर लाइक ए बंच ऑफ ग्रेप्स, अगर जब कभी भी क्या करेगा, ये राउंड शेप बैक्टीरिया अंगूर के गुच्छे के समान दिखाई देगा, किसके समान, अंगूर के गुच्छे के समान होगा, तब ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलेंगे स्टेफाइलोकॉकस बैक्टीरिया बोलते हैं। और लास्ट में देखा सर्सिन, अगर सर्सिन टाइप बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो व्हेन कॉकस फॉर्म ए क्लब ऑफ 864 ओआर बैक्टीरिया, जब किसी भी समूह में क्या होंगे, 8 ओआर 64 से अधिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे समूह में, तो उसे क्या बोलेंगे, सर्सिन टाइप बैक्टीरिया। तो यहाँ पर अगर हम बैक्टीरिया किस में देखते हैं, राउंड शेप, गोलाकार अगर कोई बैक्टीरिया है, किस शेप में, अगर कोई बैक्टीरिया गोल शेप में है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इस बैक्टीरिया का नाम क्या हो जाएगा, कॉकस हो जाएगा। क्या बोलेंगे इसको, कॉकस, COCCUS, इसे क्या बोलेंगे, कॉकस। दूसरा जो शेप दिया गया है यहाँ पर, दूसरा शेप दिया गया रॉड शेप, जिसे हम क्या बोलते हैं, बैसिलस फॉर्म। अगर कोई बैक्टीरिया कैसे है, रॉड शेप्ड है, कैसे है, रॉड शेप्ड है, तो इसे हम नाम क्या देंगे, बैसिलस नाम देंगे। क्या नाम देंगे, बैसिलस। तो इस टाइप के बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे, बैसिलस फॉर्म बोलेंगे। बैसिलस फॉर्म जनरली अकर सिंगल, बट इन बैसिलस एंथ्राइसिस चैन ऑफ बैसिलस फॉर्म अकर्स। तो इस तरीके से अगर हम बात करेंगे, कोई रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बैसिलस बोलेंगे। उसके बाद देखते हैं कि जो थर्ड दिया गया है, थर्ड जो दिया गया यहाँ पर, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। कैसा दिया गया, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, जिसे हम विब्रियो नाम देते हैं। अगर कोई बैक्टीरिया किस शेप में है, कॉमा के शेप में है, तो इसका नाम क्या होता है, विब्रियो फॉर्म है। शेप के आधार पर अगर कोई बैक्टीरिया किस आकार में है, कॉमा के आकार में है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, विब्रियो है। उसके बाद दिया गया है स्पाइरुलम। स्पाइरुलम का मतलब है अगर कोई बैक्टीरिया कैसा है, स्पाइरल मैनर में है, तो इस प्रकार के बैक्टीरिया के शेप के आधार पर इसे नाम दिया जाता है, स्पाइरुलम नाम दिया जाएगा। यहाँ पर दिया गया है, अगर हम देखने का काम करेंगे तो यहाँ पर डायग्राम दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले ये माइक्रोकॉकस है, ये डिप्लोकॉकस है, ये क्या है, स्ट्रेप्टोकॉकस है, ये स्टेफाइलोकॉकस है, और ये क्या है, सर्सिन टाइप का बैक्टीरिया है। और यहाँ पर ये क्या दिया गया है, अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो रॉड शेप बैक्टीरिया है, इसे हम बैसिलस कहते हैं। इसे हम नाम क्या देंगे, रॉड शेप बैक्टीरिया को बैसिलस नाम देते हैं, और कामाकार बैक्टीरिया को नाम हम क्या देंगे, विब्रियो नाम देंगे। और स्पाइरुलम, इसको क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलते हैं, स्पाइरुलम। क्या बोलेंगे इसको, स्पाइरुलम, स्पाइरुलम। तो यहाँ पर स्पाइरल मैनर में जो बैक्टीरिया, इसको क्या नाम दे रहे हैं, स्पाइरुलम नाम दे रहे हैं। कामाकार बैक्टीरिया का नाम क्या है, यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाता है, विब्रियो। क्या नाम हो जाएगा, विब्रियो हो जाएगा इसका नाम। यहाँ पर रॉड शेप्ड जो बैक्टीरिया है, इसका नाम क्या हो जाएगा, बैसिलस। क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा बैसिलस। जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, इसका नाम क्या होगा, बैसिलस। तो यहाँ पर इसका नाम बैसिलस हो जाएगा। इस तरीके से जो बैक्टीरिया दिया गया है, कितने तरीके से दिया, 4 प्रकार का। किसके आधार पर, शेप के आधार पर। शेप के आधार पर कितने तरीके से बैक्टीरिया होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। गोलाकार बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, कॉकस बोलते हैं।
रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को हम बैसिलस बोलते हैं, कामाकार बैक्टीरिया को हम विब्रियो बोलते हैं, और यहाँ पर जो स्पाइरल मैनर में प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पाइरुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पाइरुलम बोलते हैं। आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला। यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है बैक्टीरिया का वो फ्लैजेला के आधार पर किया गया है। अगर हम फ्लैजेला के आधार पर बैक्टीरिया देखेंगे तो सबसे पहले होता है मोनोट्राइकस। सबसे पहले क्या हो जाएगा, मोनोट्राइकस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। व्हेन सिंगल फ्लैजेलम अकर्स एट वन एंड ओनली। अगर हम देखेंगे कि बैक्टीरिया के एक एंड पर एक सिंगल फ्लैजेला प्रेजेंट है तो इस प्रकार के बैक्टीरिया का नाम हो जाएगा मोनोट्राइकस। इसे हम क्या बोलेंगे, मोनोट्राइकस। तो यहाँ पर दिया गया एग्जाम्पल में मोनोट्राइकस बैक्टीरिया कौन होता है। ये बैक्टीरिया कौन से हैं जिनकी एक एंड पर, एक छोर पर एक फ्लैजेला है, तो इसमें स्यूडोमोनास दिया गया है, इसमें थियोबैसिलस दिया गया है, इसमें विब्रियो कॉलरी दिया गया है जिसे कॉलरा होता है, इसमें ज़ैंथोमोनास सिट्री दिया गया है। ये सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि मोनोट्राइकस होते हैं। मोनोट्राइकस में एक एंड पर एक ही फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। आगे हम देखते हैं यहाँ पर लोफोट्राइकस। यहाँ पर देखेंगे लोफोट्राइकस, यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, लोफोट्राइकस। तो लोफोट्राइकस में कुल मिलाकर के अगर देखेंगे तो एक एंड पर जो बैक्टीरिया होगा, एक एंड पर जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के एक एंड पर, जैसे यहाँ पर दूसरा बैक्टीरिया बनाते हैं तो बैक्टीरिया का एक एंड है जिसके ऊपर क्या है, जो फ्लैजेला है वो गुच्छे में है, जो फ्लैजेला है वो किसमें है, समूह में उपस्थित हुए। ढेर सारे फ्लैजेला एक ही एंड के ऊपर क्या है, प्रेजेंट हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया का नाम क्या हो जाता है, लोफोट्राइकस। यहाँ पर बात करते हैं लोफोट्राइकस। व्हेन ए ग्रुप्स ऑफ फ्लैजेला इज प्रेजेंट एट ओनली वन एंड, और यहाँ पर दिया गया एग्जाम्पल स्पाइरुलम। यहाँ स्पाइरम ओल्यूटेंस दिया गया है। ओल्यूटेंस जो होता है स्पाइरुलम ओल्यूटेंस, यहाँ पर जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के एक ही सिरे पर क्या होते हैं, ढेर सारे फ्लैजेला होते हैं। अगर बैक्टीरिया के एक सिरे पर एक फ्लैजेला है तो उसको मोनोट्राइकस, और बैक्टीरिया के एक ही सिरे पर गुच्छों में, समूह में अगर फ्लैजेला है तो उसे लोफोट्राइकस कहते हैं। आगे हम बात करते हैं तीसरे टाइप की। तीसरे टाइप में जो आता है एम्फीट्राइकस है। तीसरे टाइप में कौन सा है, एम्फीट्राइकस है। तो यहाँ पर देखते हैं व्हेन सिंगल और ग्रुप ऑफ फ्लैजेला इज प्रेजेंट एट बोथ एंड। अगर यहाँ पर बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया के दोनों एंड पर यहाँ पर एक फ्लैजेला है और ये ग्रुप में फ्लैजेला है, चाहे एक फ्लैजेला हो दोनों एंड पर, चाहे समूह में फ्लैजेला हो, तो ऐसे बैक्टीरिया का नाम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम्फीट्राइकस। क्या हो जाएगा, एम्फीट्राइकस। व्हेन सिंगल और ग्रुप ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंट एट बोथ एंड। बैक्टीरिया के दोनों सिरों पर अगर क्या है, एक एक फ्लैजेला है या समूह समूह में फ्लैजेला है, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे, एम्फीट्राइकस। अब लास्ट वाला देखते हैं, पेरीट्राइकस दिया गया है। पेरीट्राइकस में अगर हम देखेंगे कि एक बैक्टीरिया की ये बॉडी है और बैक्टीरिया की बॉडी में यहाँ भी फ्लैजेला है, यहाँ भी फ्लैजेला है, यहाँ भी फ्लैजेला है, यहाँ भी फ्लैजेला है, चारों तरफ अगर बैक्टीरिया की बॉडी में क्या लगा है, फ्लैजेला लगा है, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, पेरीट्राइकस बैक्टीरिया बोलते हैं। व्हेन फ्लैजेला आल प्रेजेंट ऑल ओवर द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के पूरे सरफेस पर अगर कोई फ्लैजेला प्रेजेंट है तो ऐसे ही फ्लैजेला युक्त बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, पेरीट्राइकस। और जब कभी भी क्या हो, बैक्टीरिया की बॉडी पर कोई फ्लैजेला प्रेजेंट ना हो, फ्लैजेला एब्सेंट ही हो, तो उसे क्या बोलेंगे, एट्राइकस। व्हेन फ्लैजेला आर एब्सेंट, जब फ्लैजेला क्या हो, एब्सेंट हो, तो ऐसे बैक्टीरिया का नाम क्या हो जाएगा, एट्राइकस। तो नीचे डायग्राम यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ये एट्राइकस है, इसके पास कोई फ्लैजेला नहीं होता है, इसे मोनोट्राइकस कहेंगे, इसे लोफोट्राइकस कहेंगे, इसे एम्फीट्राइकस कहेंगे, और इसे पेरीट्राइकस का नाम दिया जाता है। यहाँ पर कोई फ्लैजेला नहीं है तो इसीलिए एट्राइकस है। यहाँ पर एक फ्लैजेला है तो इसे मोनोट्राइकस कहते हैं। यहाँ पर गुच्छों में एक एंड पर फ्लैजेला है, इसे लोफोट्राइकस कहते हैं। यहाँ पर दोनों पर एक एक है या गुच्छों में है तो इसे क्या बोला जाएगा, एम्फीट्राइकस। और लास्ट में पूरे बॉडी पर दिया गया तो इसे हम क्या नाम देंगे, पेरीट्राइकस। तो यहाँ पर इस तरीके से बैक्टीरिया की बॉडी पर यहाँ पर क्या है, चारों तरफ फ्लैजेला दिया गया है, तो इस तरीके से बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे, पेरीट्राइकस। यहाँ पर हम बैक्टीरिया का डायग्राम देखते हैं। तो बैक्टीरिया का जब डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पर चारों तरफ इसके क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अभी हम जब मीजोसोम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मीजोसोम को देखिए। यहाँ पर जब मीजोसोम को देखेंगे तो मीजोसोम क्या करता है, अंदर की तरफ बीचों बीच में इनफोल्ड होकर के एक क्या बनता है,
रिस्पायरेटरी ऑर्गन बैक्टीरिया का बनाता है, जिसे हम मीजोसोम नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? मीजोसोम नाम देते हैं। ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्ड होकर के बनाती है, और ये क्या करती है? यहाँ पर रिस्पायरेशन करने का काम करती है। और इसी में क्या भरा होता है? एंजाइम भरा होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एंजाइम, रिस्पायरेटरी एंजाइम भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपको बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के साथ।